राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बुद्ध देव की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके बेटे का अभी अभी विवाह हुआ था। वो अपनी पत्नी को लिवाने पहली बार जा रहा था। जिस दिन करवाने का दिन निकला उस दिन बुधवार था। तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि बेटा आज तो बहू को लिवाने मत ले जाओ, आज तो बुधवार का दिन है। लेकिन बेटा तो जिद पर अड़ गया कि मैं तो आज ही लेकर आऊंगा, और ऐसा कहकर घर से बहू को लेने चल दिया। उधर अपने ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसकी खूब आवभगत की। तो लेकिन उसकी सास ने भी मना कर दिया कि बेटा आज तो बुधवार का दिन है, मैं तो अपनी बेटी को ना भेजूंगी। लेकिन जमाई तो वहां पर भी नहीं माना और जिद करके वहां से भी अपने उसी दिन लेकर जाने की जिद पर अड़ गया। तो सास ससुर ने कहा ठीक है बेटा। अब पहले के जमाने में तो घोड़ा गाड़ी से ही चलते थे। अब वो अपनी पत्नी को लेकर गांव से कुछ ही दूरी पर निकला था कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। उसकी पत्नी ने भी कहा कि मुझे भी प्यास लगी है तो आप मुझे पानी ला कर दे दो। उसने कहा ठीक है, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। अब वो पानी लेने के लिए थोड़ी दूर तक देखा, उससे पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो थोड़ी दूर निकल गया। इतने में ही बुद्ध भगवान ने उस लड़के का वेश धारण किया और पीछे से पानी लेकर उसकी पत्नी के पास पहुंच गया। अब उधर उसको जब थोड़ी देर ढूंढा तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो भी पानी लेकर आया तो उसने देखा कि मेरी पत्नी किससे हंस कर बातें कर रही है। वो तो देखती आग बबूला हो गई। पत्नी के पास पहुंचा तो उसे तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी किससे बात कर रही है हंस हंस कर। उसने जैसे ही पास जाकर देखा तो उसका तो सिर चकरा गया, क्योंकि उसके सामने बिल्कुल उसी की कदकाठी वाला, उसी के नैन नक्श वाला दूसरा लड़का खड़ा था जिससे उसकी पत्नी बातें कर रही थी। एक बार तो उसकी पत्नी भी देखकर हैरान रह गई, उसका भी सिर चकरा गया कि मेरे पति के ही समान ये दूसरा आदमी कौन आ गया। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। एक कहे कि मेरी पत्नी है, दूसरा कहे कि मेरी पत्नी है। यह लड़ाई झगड़ा उसके ससुराल तक भी पहुंचा। उसके सास ससुर को खबर मिली। किसी ने कहा कि आपके जमाई की तो उधर लड़ाई हो रही है। जब उसका सास ससुर वहां पहुंचे तो वो भी देखकर हैरान रह गए। उनका भी सिर घूम गया कि दो दो जमाई कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ही एक जैसे रूप रंग नैन नक्श वाले, दोनों बिल्कुल एक समान ही दिखते थे। तो यह बात गांव के सरपंच तक भी पहुंची। सरपंच उनके पास पहुंचे तो पूछने लगे कि क्या बात है। सबने तो उसकी सास कहने लगी कि मैंने तो इससे पहले ही मना किया था कि आज बुधवार है, आज मेरी बेटी को मत ले वाला जाओ, लेकिन यह तो नहीं माना। तो देखो अब बुद्ध भगवान रुष्ट हो गए हैं। उन्हीं की नाराज होने की वजह से ही ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब गांव के सरपंच तो सब बात समझ गए। उन्होंने एक करवा मंगवाया और कहने लगे कि दोनों में से जो भी मच्छर बनकर सबसे पहले इस करवे के अंदर से जाकर निकल आएगा वही इस लड़की का पति होगा। अब बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान थे। उन्होंने तो जल्दी से ही मच्छर का रूप लिया और करवे के अंदर घुस गए। जैसे ही वो करवे के अंदर गए, सरपंच जी ने ऊपर से करवे का मुंह बंद कर दिया और कहने लगे कि जो दूसरा लड़का है वही साहूकार का लड़का है। अब कोई भी आज के बाद बुधवार के दिन ना कोई भाई अपनी बहन के घर जाए, ना कोई जमाई अपने ससुराल जाए, ना कोई अपनी लड़की को विदा करे, ना कोई बहू अपने ससुराल आए। हे बुद्ध भगवान, जैसे आपने साहूकार के लड़के के साथ नाटक दिखाया, ऐसा नाटक किसी को मत दिखाना। हमसे अगर आपकी कहानी कहते सुनते कोई भी भूल चुकी हुई है तो हमारी कहानी को पूर्ण करना, पूर्ण हो तो मान रखना। ये कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोले बुद्धवार महाराज की जय।